सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि साथियों आपको पता है, हमने आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें आपका ये जो चैप्टर है वो 11वां चैप्टर चल रहा है। यानी इससे पहले हम 10 चैप्टर तक ऑलरेडी आपके कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 11 के अंतर्गत आज हम वीडियो नंबर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी आपके अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनको जरूर से देख लीजिएगा। इसमें हम सीख रहे हैं व्रत और परिधि, इनके कॉन्सेप्ट और इनके जितने भी क्वेश्चंस इनके बीच में आ रहे हैं, जिनसे इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सभी को हम सीख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को अगर लाइक कर दोगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाएगा और आपका भी हम पर एहसान हो जाएगा कि आपने इस वीडियो को लाइक करा। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा इस चीज़ के लिए। आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरा यहाँ पर आपको समझाने का मकसद है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आप यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी देखने के लिए। देखिए लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर की है तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप हल लिखेंगे और हल में आपको आंसर इसका सॉल्यूशन करना है। तो आपको परिधि पता है, परिधि कितनी दी है, तो वो आपकी परिधि 2πr होती है। और यहाँ पर परिधि ही ये आपसे पूछ रहा है। इसमें त्रिज्या आपको दी गई है, तो त्रिज्या है वो आपकी है 31 सेंटीमीटर। कितनी? 31 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे त्रिज्या दी गई है। इसके बाद परिधि अगर आपको निकालनी है तो आप परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2πr। और 2πr में देखिए 2π और r की जगह r की वैल्यू रख दो। यानी r की वैल्यू कितनी है? 31 है। त्रिज्या कितनी दी है? तो त्रिज्या आपको 31 दी गई है, तो 31 रख देंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, ये जो पाई है, पाई का मान आप यहाँ पे रखेंगे 22/7। कितना रखेंगे? 22/7 पाई का मान रखेंगे। तो आप देखेंगे 22/7 रखने के बाद अभी आपका ये ऊपर किसी से भी कटने वाला नहीं है, तो आप ऊपर वालों का मल्टीपल करिएगा, फिर 7 का भाग दे दो, आपका आंसर निकल जाएगा। अप्रोक्सीमेट में ये इन्होंने आंसर निकाल दिया है आपका कितना, ये 195 सेंटीमीटर लगभग में ये आपका निकाला गया है। तो आप इसको अगर 194 भी लिख देंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वैसे आपका इतना सटीक आंसर देगा नहीं, तो आपको 194 पॉइंट या इतना लिख के छोड़ दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 195 लिख दोगे फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा हुआ है, बोल रहे हैं कि किसी वृत्त की परिधि, अब की बार आपको परिधि दे दी है 31.4 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त क्या होता है, इस तरीके से आपका वृत्त, आपका सब कुछ समझाता चला आया हूँ मैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको सभी समझाए हुए हैं। तो ये केंद्र से लेकर के आपकी जो परिधि तक की दूरी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रेडियस बोलते हैं, यानी त्रिज्या से बोलते हैं। तो अभी ये इसने परिधि दी है, परिधि का मतलब क्या हुआ? तो परिधि का मतलब ये हुआ, ये जो आपको सबलंग से ये बाउंड्री घिरी हुई दिख रही है, ये पूरी बाउंड्री इधर से घिरी हुई दिख रही है, यही आपकी परिधि है। तो ये क्या है? आपकी परिधि है। तो परिधि ही आपको 2πr इसने दे दी है, यानी 31.4 आपको दे दिया गया है परिधि, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो परिधि यानी जो सर्कमफ्रेंस माना हुआ, इसने मान लिया कि सर्कमफ्रेंस आपका सी है, यानी जिसे हम सर्कमफ्रेंस लिखते हैं इसलिए सी से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पर पाई, और पाई इसके और इनटू में लिखा हुआ है डी। देखिए ये वही है, यानी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि बराबर आपका कितना होता है? 2πr, ठीक है। अब इसमें 2 और r मिलके बना देगा क्या? d बना देगा। तो पाई डी, सी बराबर पाई डी। तो इस तरीके से भी कह सकते हो सी बराबर पाई डी, यानी कि आपका यहाँ पे डी डायमीटर है और यहाँ पर जो सी है ये आपकी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि है। तो यही परिधि आपको दी गई है। कितनी दी है परिधि? तो आप देख सकते हो 31.4 आपको यहाँ पे सेंटीमीटर की परिधि दी गई है, ठीक है। अब यहाँ से हमको डायमीटर निकालना है। अगर मान लीजिए इसमें से हम डायमीटर निकाल रहे हैं तो डायमीटर इधर रहने देंगे, यानी व्यास इधर रहने देंगे, उधर जाकर पाई भाग देने लगेगा, तो पाई को हम यहाँ से भाग दिलवा देंगे। तो देखिए ये देखिए हमने यहाँ पे पाई से भाग दिलवा दिया है। तो आपका यहाँ पे आप जानेंगे तो डायमीटर बराबर आपका हो गया, जो सी है, सी होता है आपका कितना? 2πr। और नीचे से भी आपकी पाई है, तो देखो पाई से पाई कट गया, बचा आपका कितना? 2r।
कितना बचा 2r बचा। इस तरीके से आप देख सकते हो डायमीटर बराबर इतना आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू दे दिया आपको, यहाँ पे तो या तो सी का वैल्यू है तो आपको ये तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा सी लिखिए। सी का 31.14 आप मतलब 4 वैल्यू है आपका। पाई का वैल्यू आप यहाँ 22/7 रखोगे तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर मल्टीपल करने लगेगा। ठीक है, तो अब 7 ऊपर मल्टीपल कर रहा है तो आप इसको गुणा करिए और काट लीजिए। तो गुणा करके आप काटेंगे तो यानी ये आपका अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। इसमें आप 22 का भाग दे दो तो लगभग आपका 10 सेंटीमीटर के लगभग आपका चला जाएगा। तो लगभग में आप 10 सेंटीमीटर इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर इसने 3 में क्या कहा हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राकेश के दौड़ के लिए एक वृत्ताकार यहाँ पे पथ है बनवाना है। वृत्ताकार कैसा बनवाना है? पथ बनवाना है। इस तरीके से आपका पथ बनवाना है, वृत्ताकार पथ बनवाना है। राकेश दौड़ना चाह रहा है इस पर, तो यानी कि इस लाइन पे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया राकेश, तो इस पॉइंट से राकेश स्टार्ट किया तो दौड़ता 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 इस तरीके से इस पे चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा, यहीं पे फिर पॉइंट पे आ जाएगा। इस तरीके से इसको वृत्ताकार यहाँ मैदान चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ फिगर में बना दिया है। यही आपका वृत्ताकार मैदान है। तो अब इसमें कह रहा है कि ये बनवाना है और बनवाने के बाद कह रहा है कि एक चक्कर में वो 220 मीटर की दौड़ को पूर्ण कर लेता है। यानी कि अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर वापस लौट के आ गया, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, ठीक है, इसके ऊपर दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा इस तरीके से बाउंड्री में, और यहाँ पर लौट आया। लौटने के बाद यहाँ पे आपका हो गया कितना 220 मीटर की दूरी ये कवर कर लिया, यानी एक चक्कर में 220 मीटर की दूरी कवर कर लिया, यानी ये परिधि कवर कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया कवर? परिधि कवर कर लिया। अब परिधि कवर कर लिया। अब ये कह रहा क्या पूछ क्या रहा है? तो ये कह रहा है कि इस पथ का व्यास क्या होगा। तो व्यास क्या होगा तो आपने ये पढ़ाई है, ये मैंने आपको जब करा रहा था तब भी मैंने रिलेशन बताया हुआ था कि आपका जो पाई बराबर होता है वो क्या होता है, पाई बराबर आपका परिधि होती है और परिधि के बट्टे में यहाँ पे आपका व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, तो वही आप यहाँ पे अब व्यास निकाल रहे तो व्यास बराबर लिख लो, तो व्यास बराबर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका परिधि बट्टा पाई। तो यहाँ पे पहले परिधि की वैल्यू रख देंगे, तो परिधि की वैल्यू इसमें 220 दी हुई है और बट्टे में 22/7 यानी पाई की वैल्यू रख देंगे। अब इसे काटेंगे पीटेंगे आपका आ जाएगा कितना 70, तो 70 मीटर आपकी यहाँ पे आ जाएगा व्यास। ठीक है, कितना आ जाएगा 70 मीटर आपका व्यास आ जाएगा, जिससे आप आसानी से निकाल पाओगे। इस परिपथ का व्यास आपका कितना हो गया 70 मीटर का आपका व्यास हो गया है। ठीक है, अब देखिए आगे, तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इसकी जो लंबाई दी गई है वो 2 मीटर की दी गई है और बताया गया है कि बताइए कि 50 चक्कर लगाने में रोलर कितने वर्ग मीटर चल लेगा। तो ये आपको बताना है। तो जो दिया गया है वो लिख लेंगे पहले कि आर आपको 35 सेंटीमीटर की दी गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डायमीटर बराबर होता है 2 रेडियस। ठीक है, और जब आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस बराबर लिखोगे डायमीटर बट्टा 2, यानी कि व्यास का आधा। तो व्यास कितना है 70 और 70 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 35, तो 35 आ जाएगी आपकी आर 35 सेंटीमीटर की आपकी आ जाएगी। तो वही 35 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लंबाई की बात कर रहा है वो कर रहा था कितना कि 2 मीटर की लंबाई है। अगर सेंटीमीटर में रखोगे तो वो 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पता है जो आपका मीटर होता है, ठीक है, ये मीटर है, इसके बाद एक फिलअप छोड़ दो, इसके बाद ये सेंटीमीटर आता है। क्या आता है? एक सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको 100 का मल्टीपल करना होता है। 100 का मल्टीपल क्या करना होता है? 100 का मल्टीपल करना होता है। तो इसीलिए 100 का मल्टीपल करा है, सेंटीमीटर बना दिया है। जब 2 में आप 100 का मल्टीपल कर दोगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपको दोनों मीटर में ही लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने 0.35 यानी मीटर लिखा हुआ है। तो ये अगर 35 है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर है, तो इसमें 100 का डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, तब ये जाएगा किसमें? ये जाएगा आपका मीटर में। तो ये आ जाएगा 0.35। ठीक है, 0.35। क्यों? देखिए 100 2 है ना, तो 2 इधर से 2 स्थान बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो वही 2 स्थान बाद हमने पॉइंट लगा दिया है। तो ये आ गया आपको ना 0.35 मीटर आ गया आपका, और यहाँ पर 2 मीटर ऑलरेडी इसने लंबाई दी हुई थी। अब रोलर का हम व्यास देखते हैं। तो पहले जानते हैं रोलर वर्क किस तरीके से करता है। तो रोलर का आपने पहिया देखा होगा, रोलर जब लगा होता है, जैसे मान लो सड़क कूदता है, आपने देखा होगा, तो रोलर कुछ बेलना के आकार का होता है, इस तरीके का ही होता है, बेलन के आकार का, इस तरीके का।
तो रोलर बेलन का वक्रपृष्ठ घेरता है। तो वक्रपृष्ठ घेरता है तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता क्या है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पे देखो पाई का वैल्यू रखा हुआ है, यहाँ पे आर का वैल्यू रखा हुआ है, एच का वैल्यू रखा हुआ है, यानी इसकी हाइट, और यहाँ पे 2 से आपको मल्टीपल करना है। इसने 2 से मल्टीपल नहीं करा हुआ है तो आप 2 से मल्टीपल करिएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद आप देखोगे तो देखिए इसने यहाँ पे क्या लिख दिया है 22/7 यानी 0.70 इंटू में 22 इंटू में फिर इसने लिखा हुआ कितना 0.10। तो ये किधर से आया हुआ है देख लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं इसे। देखिए ये तो आपका हो गया पूरा कितना, देखिए सॉरी, देखिए ये तो आपका ये सीधा सीधा उतरा हुआ है। इसके बाद आप देखोगे इसे इसने 35 में 2 का मल्टीपल कर दिया है तो ये आपका आ गया कितना 0.70। इसके बाद इसने देखिए क्या लिखा हुआ है कि गुणा में 22 गुणा में 0.10, ये किधर से आया है, गुणा में 22 कहाँ से आया ये, ठीक है, और ये 0.10 कहाँ से आया। तो अभी देख लेते हैं, पहले इसका हम कर लेते हैं। तो ये आ गया 22/7 इंटू में आपका हो जाएगा कितना 3570 यानी इतना, ठीक है। इस 7 से काट दोगे तो ये कटेगा कितना 0.10 बार, यानी 0.10 बार, और इसमें ये मल्टीपल कर देगा, ठीक है। तो 0 और 22 एकन 22 का 2 और इधर गया 2, यानी 2.20, तो यही आएगा। तो यहाँ पे आप बराबर का साइन लगा दीजिए, इसने बराबर का साइन नहीं लगाया, ठीक है। तो ये बराबर का साइन लग जाएगा तब ये आएगा आपका, परंतु इसके साथ आपको 2 को मल्टीपल करके ले जाना था तो आप 2 का मल्टीपल बाद में कर दीजिए। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 4.4, कितना 4.4, क्योंकि बेलन का बनता है तो इसने बेलन का नहीं बनाया हुआ इसलिए मैं बेलन का ऐसे बना दूंगा, ठीक है। अब इसमें कितने 50 से मल्टीपल कर दो क्योंकि ये 50 चक्कर लगा रहा है। तो 4.4 में आप 50 से मल्टीपल कर दोगे तो ये 0 मल्टीपल कर देगा तो ये 44 बन जाएगा, इंटू में आपका 5 का मल्टीपल करोगे तो ये कितना 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, 220 वर्ग मीटर ये खींच जाएगा जगह, इतना ये आपका लेगा चक्कर लगाने में, इतनी कवर कर देगा, ठीक है। तो यही चीज आपसे पूछी हुई थी, आप देख सकते हो ऊपर। तो कितने वर्ग मीटर चलेगा, तो इतने वर्ग मीटर चलेगा, 2 का आपको मल्टीपल करना है, उन्होंने मल्टीपल नहीं करा तो आप अपने ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हुआ है कि एक तांबे के पतले तार के समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए गए हैं। तांबा, देखिए तांबा है और तांबे के पतले वो तार है उसके समान व्यास वाले, यानी व्यास उनका सबका समान ही है। तो व्यास समान है तो उनकी रेडियस भी समान होगी। कितने बनाए गए हैं 8 बनाए गए हैं, 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार के छल्ले बनाए गए हैं। और ये सब में क्या है, इनमें सब में व्यास बराबर है, यानी इसका व्यास जितनी लंबाई होगी वो इतने की होगी, इतने की भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। सबका व्यास कैसा है, समान है। यदि एक छल्ले का व्यास, तो देखिए एक छल्ले का व्यास दे दिया यानी कि हमको सभी छल्लों का व्यास मालूम पड़ जाएगा 22.75। तो छल्लों को बनाने में कुल कितने वर्ग मीटर का तार लगा हुआ है। तो अब हमको आपको कुल वर्ग मीटर बताना है, कितने वर्ग मीटर का इसने तार यूज कर लिया है। तो हमको क्या दिया गया, छल्ले का व्यास दिया है 22.75 सेंटीमीटर। अब इसकी जो परिधि होगी, क्योंकि देखिए अब ये जो तार लगा हुआ ना, तार लगा हुआ, देखिए हमने आपको परिधि बताया हुआ, देखिए इस परिधि के बारे में मैंने आपको बताया परिधि इसकी क्या होती है। तो ये जो आपको बाउंड्री इसकी दिख रही है, ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये जो बाउंड्री दिख रही है चारों तरफ से, यही इसकी परिधि है और यही तार लगा हुआ है, यानी ये हमारा 2 पाई आर है, यानी ये परिधि है हमारी, ठीक है। तो परिधि के आकार का ही वो अपना तार घेरेगा, तो वही तार हम यहाँ पे इसका निकाल रहे हैं। कितना एक कितना घेर ले रहा है, फिर 8 का मल्टीपल कर देंगे, तो समान तो था ही पहले से ही। तो पाई इंटू में व्यास, पाई इंटू में व्यास क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपने तो 2 पाई आर लिखा था, 2 पाई आर मतलब क्या है, ये 2 पाई हो गया, 2 आर हो गया आपका डी, और यह पाई की तो पाई है ही, तो डायमीटर इंटू में पाई का मल्टीपल कर देंगे। तो 22/7 और यहाँ पर हमने व्यास को रख दिया, क्योंकि व्यास इसने दिया हुआ था तो सीधा व्यास को रख दिया, क्या त्रिज्या निकालना, फिर जब व्यास ही बना दिया। तो इसका जब आप मल्टीपल कर लोगे तो आपका 1 का निकल जाएगा, और यहाँ पे 8 का मल्टीपल कर दोगे तो यानी 8 छल्लों का कितना होगा, तो 8 का मल्टीपल कर दीजिए। जब 8 का मल्टीपल कर दोगे तो ये आपका वैल्यू आएगा। इसके बाद आप इसमें पॉइंट हटाइए, और पॉइंट हटाने के बाद आप नीचे 100 लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, काट पीट कर लीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट हटा करके 100 लगा देंगे। देखिए इसने पॉइंट नहीं हटाया हुआ है,
फिर ये 100 कहाँ से आया है ये आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, क्योंकि उसने पॉइंट हटाया हुआ है, ठीक है, ये बता नहीं रहा है, अभी गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है। तो जैसे 5 से काट लो तो 5 से ऊपर वाला भी कट जाएगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, ठीक है, बचा 2 पचम 25, 5 से काटोगे 5 दूना 20, ठीक है, फिर 5 से काट लो 5 चौका 20, और 5 से काटोगे तो 13 पंजा 65, फिर 4 से काटोगे 4 दूनी 8, और 13 दूनी 26 हो गया। 26 में आप 22 का मल्टीपल कर दो, ठीक है, 26 में आप किसका 22 का मल्टीपल कर दो तो यही आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, 26 में आप 22 का मल्टीपल कर दो तो आपका यही आंसर निकल के आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने जो आंसर दिया वो मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में दिया हुआ है तो हमने जो 22 और 26 निकाला इसमें हम 100 का डिवाइड दे देंगे, क्योंकि इसने मीटर में निकलवाया हुआ है। अब सेंटीमीटर से हम मीटर में आ रहे हैं, ये आपका सेंटीमीटर है, एक यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे ये आपका मीटर है, तो जब हम इधर से आते हैं तो इसमें भाग देते हुए आते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे भाग दे देंगे 100 का भाग दे देंगे, तभी आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, करके आपका आंसर यही आएगा, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा हुआ है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4:6 के अनुपात में है तो इसकी परिधियों का अनुपात बताइएगा। तो वृत्त की यहाँ पे क्या दिया हुआ, वृत्त की आपको यहाँ पे त्रिज्याएं दी हुई हैं, ये दो वृत्त हैं आपके, सॉरी मैं थोड़ा इसे अलग से बना दूँ, ये दोनों वृत्त हैं, इन दोनों की वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं, एक वृत्त की इसकी त्रिज्या दी गई है और इसकी भी त्रिज्या दी गई है, दोनों की आपको त्रिज्याएं दे दी गई हैं। अब कह रहा है कि इसकी परिधियों के बीच में अनुपात बताइए। तो परिधि क्या होता है, क्या होता है 2 पाई r1 मान लो पहले वाले की, और 2 पाई r2 मान लो इसको। देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, और r1 r2 का वैल्यू रख दो, तो r1 कितना था 4, r2 कितना था 6, तो बस 6 अनुपात यही रह जाएगा, या आपका 2:3 कर लो इसको, 2:3 में आपका रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 अनुपात रहने दो, 4:6 रहने दो, या 2:3 लिख दो, इसे भी तो कट जाएगा, ये ऊपर भी तो कट जाएगा 2/3, और इसका भी आएगा 2/3। परिधियों में और त्रिज्याओं में समान अनुपात रहता है, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका माना दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4r और 6r, पहले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे रख दिया, सॉरी परिधि, और दूसरे वृत्त की परिधि आपका यहाँ पे ये दूसरे वृत्त की परिधि रख दी, और काट पीट लिया, ये निकाल दिया, या हमने बताया उस तरीके से निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो देखिए साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है वो 16 सेंटीमीटर की है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले मैं फिगर बनाऊंगा, उससे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ये मैंने बना दिया फिगर, ठीक है, इसमें जो इसने दिया हुआ है उस तरीके से बना लो इसको। तो पहले तो एक जीवा दी हुई है, तो एक जीवा में इस तरीके से लिख देता हूं, इसकी जो लंबाई दी हुई है वो आपको 16 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये एक केंद्र है जिसे O बोल दिया हमने, ये इसकी AB लंबाई है, ठीक है। अब केंद्र से और परिधि तक की दूरी यानी त्रिज्या होती है, तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर की दी हुई है। अब कह रहा है कि आपका केंद्र से और जीवा पर डाला गया लंब, तो जीवा तक की दूरी बताइए, तो ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, यानी 90 अंश के एंगल में ये बांटता है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये आपको थ्योरम याद रहनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। यानी कि जो 16 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक की A और B की दूरी दी गई है, तो अगर हम AD की दूरी पूछें तो कितनी होगी, AD की दूरी इसकी आधी होगी, यानी 8 सेंटीमीटर की AD की दूरी होगी, और इसी तरीके से 8 सेंटीमीटर की इधर दूरी होगी, यानी DB की दूरी होगी। तो 10, 8 और कितने का ट्रिपलेट होता है, 6 का ट्रिपलेट होता है, यानी ये आपकी 6 सेंटीमीटर की दूरी निकल जाएगी, कितने की 6 सेंटीमीटर की दूरी निकल जाएगी। और आपको अगर लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, जो आप देख सकते हो नीचे। तो देखिए लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे दिया गया है कि देखिए दिया है कि केंद्र O है वाले वृत्त की OA एक त्रिज्या है जो 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो OA, ठीक है, और यहाँ पे AB 16 सेंटीमीटर की दी गई है। इसके बाद देखिए रचना मैंने आपको बताया कि O से जीवा पर डाला गया लंब, यानी कि AB पर डाला गया लंब OM, तो OM इन्होंने लंब माना है। इस तरीके से देखिए उन्होंने कहा है कि हमने जो जीवा पर लंब डाला है ये हमारी जीवा है, और यहाँ से जो केंद्र है O और O से जो लंब डाला है इसे हमने यहाँ पे M माना है, इन्होंने M माना है, ठीक है, डाला है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ये A थी, ये B थी आपकी, तो AM और MB को क्या करता है,
ये बराबर भागों में बांट देता है, या हम इसे लिख सकते हैं ए एम बराबर, यानी इतनी दूरी बराबर टोटल की आधी। टोटल ए बी है, टोटल की आधी हो जाएगी, तो ए एम निकालोगे तो 8 निकल जाएगी। ए एम मैंने बताया था अभी 8 निकल के आ रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे वो पाइथागोरस प्रमेय वाला आपको यानी ट्रिपलेट वाला आपको वो लगा देना है, पाइथागोरस प्रमेय यानी राइट एंगल ट्रायंगल वाला आपको लगा देना है। इस तरीके से आपका बन गया ना फिगर, इस तरीके का फिगर बन गया। ये 10 है, इधर 8 है, तो वही यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दी गई है। और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका 6 सेंटीमीटर आ गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। तो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके जो प्रश्नावली के क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, तो आपको नोट्स के माध्यम से इसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा हमसे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, ताकि आपकी बैक ना लगे और आपको जिंदगी भर नहीं पछताना पड़े। ओके, थैंक यू।